हेलो, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी विद सूर्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने एथिक्स का जो इसमें कंटिन्यूएशन सीरीज़ रखा हुआ है, उसमें आज आपके सामने चैप्टर नंबर 2 एटीट्यूड, उसका सेकंड वीडियो आपके सामने आ रहा है, जिसमें हमने अभी तक एटीट्यूड को समझा था, कैसे ये स्ट्रक्चर होता है, क्या इसके करैक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं और कैसे इसको इवोल्यूट किया जा सकता है, कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग पैरामीटर हमने चेक किए थे, सोसाइटी, फैमिली, पीयर, स्कूल, एज लाइक ना। तो आज हमारे सामने है फंक्शन क्या हो सकते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि फंक्शन का मतलब होता है कार्य प्रणाली। एटीट्यूड कैसे आपके लिए काम कर सकता है, तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव अप्रेजल फंक्शन। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग, रिपीटेटिव इन नेचर, व्हेन एवर ऑब्जेक्ट इज बेनिफिशियल और हार्मलेस। ठीक है, हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अगर हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, जो हम काम कर रहे हैं, दैट मीन्स मनोदशा। एटीट्यूड का मतलब ही क्या था, मनोदशा ना। तो जब मनोदशा कुछ भी है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो दोनों कंडीशन में आप कोई भी अगर किसी भी उद्देश्य को लेकर के काम कर रहे हैं तो उसमें फीलिंग क्या है, किस तरह से आपका मनोदशा, किस तरह से आपका एटीट्यूड काम करेगा। तो ये पहला इसका फंक्शन होगा। दूसरा है यूटिलिटेरियन या इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन, दैट मीन्स रिवार्ड या पनिशमेंट। ठीक है, यूटिलिटरिज्म का मतलब होता है कि मैक्सिमम नंबर की हैप्पीनेस। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, टू मैक्सिमाइज रिवार्ड। ठीक है, सेटिस्फाई सेल्फ नीड। ठीक है, तो ये मतलब क्या बोला कि जो भी एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिव में भी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो हम उसको रिवार्ड एक उपलब्धि के रूप में देखेंगे, और अगर नेगेटिव होगा तो हम उसको एक दंडात्मक, दैट मीन्स एक पनिशमेंट के रूप में हम उसको फील करेंगे। नेक्स्ट, नॉलेज फंक्शन। जो भी जानकारी है, उस जानकारी के आधार पर आप अपनी जो भी स्थिति होगी उसके अनुसार रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये लिख भी रहा है, वन टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट एंड बी कंसिस्टेंट इन वंस आइडिया एंड थिंकिंग। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है किसी भी माहौल में, किसी भी स्थिति में, ठीक है, और उस इन्वायरमेंट से आप, या फिर उस इन्वायरमेंट के एक्सपेरिमेंट से, या फिर कोई पास्ट एक्सपीरियंस आपके पास होगा, आप कैसे रिएक्ट करेंगे उस सिचुएशन के आधार पर। तो यहाँ पर हमारे पास आएगी नॉलेज फंक्शन। नेक्स्ट, फोर्थ इज ईगो डिफेंसिव फंक्शन। ठीक है, ईगो डिफेंसिव का मतलब होता है स्वयं की रक्षा हेतु चेंज करना, स्वयं की रक्षा हेतु चेंज, जस्ट एक्शन। ठीक है, और ये कैसा होगा, भावनात्मक, दैट मीन्स इमोशनल। ठीक है, इमोशनल जो भी हमें इंटरनली फील होगा उसको हम बोलेंगे ईगो डिफेंसिव फंक्शन। इसके क्या क्या टूल हो सकते हैं, हम इसको डिनाई कर सकते हैं, हम प्रोजेक्शन कर सकते हैं, हम रिप्रेशन कर सकते हैं, या फिर हम रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज का मतलब होता है आत्मचिंतन। ठीक है, नेक्स्ट, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। ठीक है, मूल्य को उजागर करने वाले फंक्शन भी आपके पास एटीट्यूड दे सकता है, जैसे हेल्प टू डेमोन्स्ट्रेट वंस सेल्फ इमेज टू अदर। ठीक है, ये हमारी इमेज को दूसरे के सामने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, उसको भी ये हमारा जो एटीट्यूड है वो रिप्रेजेंट करेगा। एक्सप्रेस आवर बेसिक वैल्यू। यस, जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, महात्मा गांधी की जो बेसिक वैल्यू थी क्या थी, नॉन वायलेंस, अहिंसा वाला, और मदर टेरेसा का था सेल्फलेसनेस। ठीक है, करुणापूर्ण लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से सहायता करना। ठीक है, तो ये होता है आपके पास वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। 6 इज फंक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके संबंध में हमारा एटीट्यूड कैसा है। जैसे एज ए सिविल सर्वेंट, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है कि सिविल सर्वेंट के रिस्पेक्ट में एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है। तो सिविल सर्वेंट के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोल रहा है ये, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। जैसे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो उसको, पॉवर्टी को अगर हमको एलिमिनेट करना है तो किस तरह के प्रोग्राम हम चलाएं, तो उसके संबंध में भी आपका जो एटीट्यूड है वो रोल प्ले करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एटीट्यूड एंड बिहेवियर। एटीट्यूड एंड बिहेवियर। अब अगर एटीट्यूड होगा तो अवश्य बात है आपका बिहेवियर अच्छा होगा, और अगर बिहेवियर है तो एटीट्यूड भी होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। ये देखिए, एटीट्यूड फॉर्म, एटीट्यूड किसको डेवलप कर सकता है, बिहेवियर को, और बिहेवियर कैन चेंज एटीट्यूड। अंडरस्टूड। अब अगर यहाँ से हम डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में बात करें कि
कैसे हम इसको डिफाइन करें एटीट्यूड एंड बिहेवियर को? गुड प्रेडेटर ऑफ बिहेवियर, ठीक है। एटीट्यूड हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास बिहेवियर होगा उसको हम कैसे प्रोडिक्ट करें इन द टर्म्स ऑफ फ्यूचर रिगार्डिंग, ठीक है। कैन नॉट पिन पॉइंट द एग्जैक्ट बिहेवियर एंड कैन बी इनकंसिस्टेंट, यस। जो भी आपके पास आचरण है वो लगातार कंटिन्यूस फॉर्म में रहना चाहिए और उसको हम कभी बदल नहीं सकते, ठीक है। चेंज इन बिहेवियर कैन चेंज एटीट्यूड, अगर जो भी आपका आचरण है तो उससे आपका एटीट्यूड बदलेगा। अब यहाँ पर अगर बात करें डेफिनेशन का, एटीट्यूड हमने देखा भी था, पर्सनल इंटरनलाइज एज इट इज़ वैल्यू एंड बिलीफ एंड व्हाट जनरली फॉर्म ए कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन। तो यहाँ पर हमने क्या क्या वर्डिंग यूज़ करने की कोशिश की है। अगर आपको आंसर लिखना पड़े डेफिनेशन में तो वैल्यू, बिलीफ, पर्सनल इंटरनलाइज, ठीक है, एंड कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन, तो ये आपका एटीट्यूड है। दैट मीन्स वही है ना, मनोदशा। और अगर बिहेवियर की बात करें, बिहेवियर क्या है? डिफाइन एज विजिबल फॉर्म ऑफ एटीट्यूड। भाई बिहेवियर तो हमको दिखेगा ना, एटीट्यूड हमको दिखेगा नहीं, ये इंटरनली है, लिखा भी हुआ इंटरनली, ठीक है। लेकिन इस इंटरनली बिलीफ के अनुसार जो भी वैल्यू होगी उसके अनुसार आप रिएक्ट करेंगे सोसाइटी में, रिएक्ट करेंगे एनवायरनमेंट में, तो विजिबल है ना, वो तो दिख रहा है। When a person action make the attitude visible is called behavior, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का जो भी एटीट्यूड है उस एटीट्यूड के अनुसार जो भी वो व्यक्ति एक्शन कर रहा है उस एक्शन को हम इजीली फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस स्थिति को हम बोलेंगे बिहेवियर। आई होप आपने ये डेफिनेशन समझने की कोशिश की होगी। अब यहाँ पर अगर हम एटीट्यूड और बिहेवियर का डिफरेंस देखें तो क्या है? एटीट्यूड व्हाट यू थिंक, यस, मनोदशा, सिंपल। बिहेवियर व्हाट यू डू, ठीक है। एटीट्यूड कैसा होगा? इंटरनल, बिहेवियर एक्सटर्नल। प्लीज़ लिंक करने की कोशिश कीजिएगा। एटीट्यूड थॉट ओरिएंटेड, हमको देखना पड़ेगा किस इन्वायरमेंट में हम बैठ रहे हैं, किस स्थिति में आप हैं, और उसी स्थिति के अनुसार आप अपना रिएक्शन देंगे, तो वो यही बोल रहा है एक्शन ओरिएंटेड। एटीट्यूड ओपिनियन अबाउट समथिंग, ठीक, ओपिनियन हो सकता है किसी भी पॉइंट को लेकर के। और बिहेवियर क्या होगा? हाउ वन रिस्पॉन्ड, कोई व्यक्ति कैसा काम या कैसे रिएक्ट कर रहा है। पब्लिक सर्विस एंड सोशल वेलफेयर, ये भी आपका एटीट्यूड का फंक्शन हो सकता है। और बिहेवियर क्या होगा आपका? कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू, ठीक है, कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। तो ये डिफरेंस अगर आपके पास आता है तो प्लीज़ इसको टेबुलर फॉर्म में ड्रॉ कीजिएगा और दोनों ही डेफिनेशन को आप इजीली इंडिकेट कीजिएगा और डायग्राम भी आप ड्रॉ कीजिएगा। फ्लो चार्ट मस्ट है। एटीट्यूड प्लस रिएक्शन इज बिहेवियर, ठीक है, यही है ना। जो भी स्थिति होगी उसके अनुसार आप कैसे रिएक्ट कर रहेंगे, उस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? बिहेवियर बोल रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि हमको हमारी सोसाइटी या हमारे पेरेंट्स या हमारी फैमिली सिखाती है कि जो भी सीनियर सिटीजन है उनको रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है, वो वुमेन है उनको रिस्पेक्ट देनी है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारा एटीट्यूड है जो हमने सीखा है। अब उस एटीट्यूड के अनुसार आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो आपका बिहेवियर है। जैसे रिस्पेक्ट फॉर सीनियर सिटीजन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन एवर पर्सन सीन देम, यस। हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये भी हमारा क्या है? बिहेवियर है, ठीक है। नेक्स्ट, एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म्स एंड परसीव्ड कंट्रोल। अगर हम इन तीनों को मिला दें तो ये क्या है? हमारी इंटेंशन है, ठीक है, हमारी सोच है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? बिहेवियर। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? बिहेवियर। अब एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है और चेंज भी हो रहा है, यस। बिहेवियर अगर होगा तो ये आदत बनेगी, अगर आदत है तो एटीट्यूड होगा। एटीट्यूड अगर बना तो वो वैल्यू क्रिएट करेगा, और वैल्यू है तो करेक्टर क्रिएट करेगा किसी भी व्यक्ति का, और अगर किसी भी व्यक्ति के पास करेक्टर है तो वो उसकी डेस्टिनी तय करेगा। तो प्लीज़ इस लाइन को जरूर से ड्रॉ कीजिएगा अपने मेंस के एग्जाम में, इससे आपको वैल्यू क्रिएट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बिलीफ और एटीट्यूड, दैट मीन्स विश्वास और अभिवृत्ति। एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है? क्या हो सकता है विश्वास? बिलीफ क्या होगा? आइडिया दैट ए पर्सन होल्ड एज ट्रू, यस, जिसको हम मान सकते हैं कि ये ही सत्य है, मेरा ऐसा विश्वास है। और एटीट्यूड क्या होगा? मेंटल डिस्पोजिशन, हम बदल भी सकते हैं, हम नहीं भी बदल सकते हैं। बिलीफ, चेंजिंग बिलीफ कैन चेंज एटीट्यूड, यस, चेंजिंग एटीट्यूड कैन ऑल्सो लीड टू चेंज इन बिलीफ। बिल्कुल सिंपल है यार, रटना नहीं है, लॉजिकल सोचना है, ठीक है। अब विश्वास कहाँ से आएगा आपके पास? पास्ट एक्सपीरियंस से,
नॉर्म से, एजुकेशन से, और एटीट्यूड फ्रॉम वैल्यू एंड बिलीफ वी होल्ड इंटरनली। ठीक है, एग्जाम्पल, ए पर्सन मे हैव बिलीव इन ए पर्टिकुलर गोल, द पर्सन विल रेगुलरली प्ले ओबेसेंस दैट गॉड टू दैट गॉड। ठीक है, ये एटीट्यूड है। नेक्स्ट, वैल्यू एंड एटीट्यूड। वैल्यू एंड एटीट्यूड, वैल्यू का मतलब क्या हो, मूल्य। ज़्यादा नहीं, 5-5 6-6 वर्डिंग देने हैं और आप क्या एग्जाम्पल डालने हैं। वैल्यू क्या हो सकता है, कोर बिलीफ, भाव एंड प्रिंसिपल्स। एटीट्यूड क्या होगा आपका, इवोलेटिव जजमेंट एंड प्रिफरेंसेस, दैट मीन्स भाव रहित, यही ना मनोदशा। वैल्यू स्टेबल हो सकता है, एंडोरिंग हो सकता है, कैन चेंज और मॉडिफाई, एटीट्यूड में बदल भी सकता है। वैल्यू इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग, और आपके पास एटीट्यूड जो होगा इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। डीपली रूटेड इन वंस कैरेक्टर, यस वैल्यू है, वो समाहित होती है किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर में। और जो एटीट्यूड होगा वो हम उसको एक्सपीरियंस या सोशल इन्फ्लुएंसेस से चेकआउट करेंगे। एटीट्यूड आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, एटीट्यूड आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है। वैल्यू आपके पास पॉलिटिकल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, इकोनॉमिकली भी हो सकती है। एग्जाम्पल, हॉनेस्टी, जस्टिस, इंटीग्रिटी, ये हमारी वैल्यूज़ हैं। और अगर हम देखें आपका एटीट्यूड में एग्जाम्पल, तो लाइकिंग, डिसलाइकिंग पर्टिकुलर आइटम, फूड, कुछ भी ना, जैसे कि मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को पसंद है, इस तरह से जो वर्डिंग होती है वो क्या होता है, आपका एटीट्यूड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आता है मॉरल एटीट्यूड। मॉरल एटीट्यूड, ठीक है, नैतिक अभिवृत्ति। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे एज पर हिल्डेब्रांड। ठीक है, एज पर, जब आप डेफिनेशन देंगे तो एज पर लिखेंगे। अब इसके बाद जो भी आपने पढ़ा है उसको नोट कीजिएगा, लेकिन कोटेशन में है, सॉरी, जब आप आंसर करेंगे डेफिनेशन में आपको एक थिंकर डालना है। इस थिंकर से आपके पास रिच बढ़ जाएगी। दैट मीन्स आपका जो नॉर्मल क्वेश्चन है अदर कैंडिडेट के अपेक्षा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट करेगा। बेस्ड ऑन मॉरल कन्विक्शन ऑफ व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। ठीक है, हिल्डेब्रांड के अनुसार क्या है, मॉरल कन्विक्शन ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशन। मॉरल एटीट्यूड जो होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग इमोशन होगा। इट इज शेप बाय फैमिली, यस, सोसाइटी, रिलीजन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम बात करें, कैपिटल पनिशमेंट, लिव इन रिलेशनशिप, ट्रिपल तलाक, ये रिसेंटली जैसे कि अभी हमने यूसीसी देख रहे हैं, उत्तराखंड में ये न्यूज़ में रहता है, लागू किया है। तो लिव इन रिलेशनशिप न्यूज़ में रहा था, कैपिटल पनिशमेंट अक्सर रहता ही है, ट्रिपल तलाक। तो ये ऐसे एग्जाम्पल है जो हर वक्त न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो मॉरल एटीट्यूड है वो कैसे डेवलप होगा हमारे पास। ठीक है, उसमें हम एम्पैथी देखेंगे, फिडेलिटी देखेंगे, फेथफुलनेस देखेंगे, ट्रुथफुलनेस, एल्ट्रुइज्म, अवेयरनेस और स्ट्रॉन्ग इमोशन हमको रिप्रेजेंट दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कीवर्डिंग, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। गुडनेस आप डाल सकते हैं। ठीक है, अवेयरनेस ऑलरेडी है, फेथफुल, रिवरेंसेस आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टूल है, हूबहू ऐसे ही आंसर कीजिएगा तो आपको मार्क्स मिलने के चांस बनेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल एटीट्यूड, क्यों मॉरल एटीट्यूड हम रखें। ठीक है, मॉरल एटीट्यूड हमारे जो भी इंडिविजुअल बिलीफ है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, सोशल इम्पोर्टेंस हमारी समाज में बना के रखेगा, पर्सनल इंटीग्रिटी मेंटेन करेगा, इथिकल रीजनिंग में हमारी जो स्थिति है उसको शेपिंग देगा, और इथिकल डिसीजन मेकिंग इन प्रोफेशन उसको ये स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास गांधी जी की फंडामेंटल वैल्यूज़ अगर बिलीफ की बात करें तो वो क्या है, नॉन वायलेंस। ठीक है, एज ए टूल टू कॉम्बैट इनजस्टिस। ठीक है, तो ये क्या है, उनका मॉरल एटीट्यूड है, नैतिक अभिवृत्ति है। अब मॉरल एटीट्यूड में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो एल्ट्रुइज्म होगा, इंटीग्रिटी होगी, उसमें सोशल सर्विस होगी, चैरिटी होगी, और वो वॉलंटरिज्म की ओर बढ़ेगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव मॉरल एटीट्यूड में क्या होगा, सेल्फ सर्विस मॉरलिटी होगा, वॉर, रॉइट्स, जेनोसाइड, टेररिज्म, ये सब क्या है, मॉरल आपके एटीट्यूड के पॉजिटिव और नेगेटिव एक कॉन्सिक्वेंसेस दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आज हम इतना ही करेंगे। कल फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटिकल एटीट्यूड और आपका
सोशल एटीट्यूड को कवर करते हुए हम इसमें डेमोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड को कवर करेंगे, ठीक है। फिर इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। प्लीज़ एक बार आप PYQs एनालाइज कीजिएगा। मैंने PYQs को एनालाइज करते हुए भी ये नोट तैयार किए हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप जो भी इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं, जो भी आप कुछ भी एक्स्ट्रा बुक कैरी कर रहे हैं, कोई भी टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं, तो देखो टेस्ट सीरीज लगाने से बेटर है आप PYQs लगाइएगा, ठीक है। जैसे UPSC, UP PCS या उत्तराखंड PCS, जब आप PYQs लगाएंगे ना तो आपको एक क्लियरिटी मैसेज मिलेगा कि किस तरह से आपको अपने टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज लगाने से केवल आपको एक प्रैक्टिस होगी कि व्हाट विल बी द वे क्या होगा आंसर राइटिंग का। लेकिन अगर आप PYQs लगाएंगे तो आपको एक तरीका मिलेगा कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है और किस तरह से उनको मेरे को आंसर करना है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के एक बार ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।